कागजों में यह दावा है कि हर घर तक पानी पहुंच चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कह रही है। यूपी के वाराणसी में जल जीवन मिशन के तहत नल और पाइप तो लग गए, मगर उनमें पानी नहीं आ रहा है। सरकार कहती है कि हर घर नल से जल मिल रहा है, लेकिन गांव के लोग आज भी एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। असली सवाल यह नहीं है कि योजना बनाई गई या नहीं, बल्कि असली सवाल तो यह है कि जब योजना बनी तो उसे सही तरीके से चलाया क्यों नहीं गया। यह मामला उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों और मीडिया की जानकारी के अनुसार कई गांवों में जल जीवन मिशन के तहत घरों तक पाइपलाइन तो पहुंचा दी गई, लेकिन अब तक नलों में पानी नहीं आया है। इसी वजह से गांव के लोग पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं और योजना की जमीनी सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक उनके घरों के बाहर नल तो लगाए गए हैं और जमीन में पाइपलाइन भी बिछाई गई है, लेकिन उन नलों से पानी नहीं आता। यह समस्या कुछ दिनों की नहीं बल्कि कई सालों से इसी तरह बनी हुई है। पीने का पानी, खाना बनाने और पशुओं के लिए पानी जुटाने के लिए लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी काफी मुश्किल हो गई है। जब सरकारी योजना से पानी की एक बूंद भी नहीं मिली तो ग्रामीणों के पास आपस में सहयोग करने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं। मजबूरी में गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और कई परिवारों ने करीब 2-2 हजार रुपए दिए। तब कहीं जाकर समरसीबल में बोरिंग कराई गई ताकि घरों में पीने का पानी आसानी से पहुंच सके। ऐसे में जिस पानी को सरकार मुफ्त देने की बात कर रही है, उसके लिए लोगों को अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या हाल की नहीं है, बल्कि काफी समय से यूं ही चली आ रही है। पाइपलाइन डालने के बाद काम बीच में ही रोक दिया गया और आगे की कोई ठोस व्यवस्था भी नहीं की गई। ना पानी की टंकी सही से चालू हुई, ना मोटर लगी और ना ही नियमित पानी पाइपलाइन से सप्लाई के तौर पर मिल रहा है। इसी वजह से लोगों को सालों से पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। यह क्षेत्र वाराणसी जिले की उस विधानसभा में आता है जहां से बीजेपी के विधायक सौरभ श्रीवास्तव हैं। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने कई बार अपनी परेशानी जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई, लेकिन अब तक कोई पक्का समाधान नहीं निकल पाया। ना मौके पर जांच हुई और ना ही पानी की सप्लाई शुरू हो सकी। ऐसे में ग्रामीणों के मन में सवाल उठ रहा है कि अगर जल जीवन मिशन पर सब फेल हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार ग्राम प्रधान, ब्लॉक ऑफिस और जल निगम के अधिकारियों को जानकारी भी दी। कुछ गाँव में लिखित शिकायतें भी सौंपी गई, लेकिन हर बार सिर्फ भरोसा दिलाया गया और काम नील बटे सन्नाटा। महीनों और साल बीत गए पर नल अब भी सूखे हुए हैं, पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। सरकार और बीजेपी का कहना है कि जल जीवन मिशन एक बड़ी और लंबी योजना है जिसमें कुछ जगहों पर तकनीकी समस्याओं या स्थानीय कारणों से देरी हो रही है, लेकिन उन्हें जल्द ठीक किया जाएगा। वहीं विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि अगर घर घर पाइपलाइन बिछाने के बाद भी पानी नहीं पहुंचा तो यह साफ तौर पर लापरवाही और भ्रष्टाचार को दिखाता है। उनका कहना है कि कागजों में योजना सफल दिख रही है, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल इसके विपरीत हैं। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर काफी गुस्सा लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। लोग सूखे नलों, अधूरी पाइपलाइनों और खुद के पैसों से कराई गई बोरिंग की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। कई यूजर्स सीधे योगी सरकार और बीजेपी से सवाल कर रहे हैं कि जब वाराणसी जैसे बड़े और अहम जिलों में यह स्थिति है तो दूर दराज के इलाकों में हालात आखिर कैसे होंगे। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हैशटैग चलाकर लोग जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब और तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। असल सवाल यह नहीं है कि योजना बनाई गई है या नहीं, बल्कि यह है कि उसका फायदा लोगों तक आखिर क्यों नहीं पहुंच रहा। जब कागजों में काम पूरा दिखा दिया जाता है लेकिन जमीन पर लोगों को पानी तक नसीब नहीं होता तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है। यह मामला सिर्फ जल संकट का नहीं बल्कि सरकारी दावों और हकीकत के बीच की खाई को उजागर करता है, जहां जवाबदेही तय होना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। वाराणसी के गांव की यह स्थिति यह दिखाती है कि बड़ी योजनाएं सिर्फ कागजों पर पूरी नहीं मानी जा सकती। असली सफलता तब होगी जब नलों में सच में पानी आएगा। अगर समय पर निगरानी, जिम्मेदारी तय करने और कार्रवाई का सिस्टम मजबूत नहीं हुआ तो हर घर नल से जल सिर्फ एक दावा बनकर रह जाएगा, हकीकत नहीं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।